हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 30 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग बिना किए स्किप किए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, ताकि आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन करंट अफेयर का किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल हो जाएगा। इजराइल ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है, इसलिए एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सीमा संघर्ष समाप्त करने के लिए थाईलैंड ने किस देश के साथ संघर्ष विराम समझौता किया है? सीमा संघर्ष समाप्त करने के लिए थाईलैंड ने किस देश के साथ संघर्ष विराम समझौता किया है? तो 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किस देश ने वैक्यूम ट्यूब में 1000 किलोमीटर पर घंटा की गति वाली सुपर कंडक्टिंग मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन देखिए ट्रेन का सफल परीक्षण में बहुत ही एक्सपर्ट है, इसलिए चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने वैक्यूम ट्यूब में 1000 किलोमीटर पर आवर की गति से सुपर कंडक्टिंग मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में, संगठित अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? संगठित अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन आघात 3.0 इसका नाम है। ऑपरेशन आघात 3.0 जो कि संगठित अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम किस जानवर के एंटीबॉडी से विकसित किया गया है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम किस जानवर के एंटीबॉडी से विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट और लामा हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम जो कि ऊंट और लामा के एंटीबॉडी से विकसित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अगरबत्ती के लिए भारत का पहला मानक किस संस्था ने अधिसूचित किया है? अगरबत्ती के लिए भारत का पहला मानक किस संस्था ने अधिसूचित किया है? इसका राइट आंसर है BIS 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर बताइए। 7 में है, विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2025 जो कि पुरुष का पुरस्कार किसे मिला था? विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला है? पुरुष वर्ग में इसमें बताया है, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अरमांड डुप्लांटिस को विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी में समुद्री यात्रा किया है? तो इसका राइट आंसर INS बागसीर हो जाएगा। INS बागसीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी में समुद्री यात्रा किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष PACR किस मंत्रालय ने शुरू किया है? यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर नागर विमानन मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, मणिपुर की पुष्प देवी के नाम से प्रसिद्ध चौखाने किचरेना की सराहना किस कार्यक्रम में की गई है? मणिपुर की पुष्प देवी के नाम से प्रसिद्ध चौखाने किचरेना की सराहना किस कार्यक्रम में की गई है? जिसका राइट आंसर मन की बात में की गई है। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में है, IMA नेटकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? IMA नेटकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर अहमदाबाद में किया गया है।
IM नेटकॉन 2025 का आयोजन अहमदाबाद में किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, उत्तरी यूरोप में भारी तबाही मचाने वाले तूफान का नाम क्या था? उत्तरी यूरोप में भारी तबाही मचाने वाले तूफान का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है जोहान्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी यूरोप में भारी तबाही मचाने वाले तूफान का नाम था जोहान्स। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में है, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में हाल ही में कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए हाल ही में कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। 20 बच्चे को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा को किस संस्था द्वारा मानद फेलोशिप प्रदान की गई है? प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा को किस संस्था द्वारा मानद फेलोशिप प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स आयरलैंड हो जाएगा। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 पुरस्कार जीते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कुल 8 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में है, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज शर्मा हो जाएगा। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में है, कितने वर्षों बाद गुजरात के रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? कितने वर्षों बाद गुजरात के रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा 36 वर्ष के बाद। 36 वर्ष के बाद गुजरात के रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के कारवार बंदरगाह से पनडुब्बी समुद्री यात्रा करेगी? देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के कारवार बंदरगाह से पनडुब्बी समुद्री यात्रा करेगी? इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से पनडुब्बी से यात्रा करेगी द्रौपदी मुर्मू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में है, एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन तमिलनाडु पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है लेखक वाला। देखिए एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन तमिलनाडु पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जे रमनन और बिरधा रमनन हो जाएगा। जे रमनन और बिरधा रमनन एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन तमिलनाडु पुस्तक के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में है, गंधार कला से प्रभावित माँ दुर्गा की प्राचीन पत्थर की मूर्ति किस नदी से प्राप्त हुई है? गंधार कला से प्रभावित माँ दुर्गा की प्राचीन पत्थर की मूर्ति किस नदी से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर झेलम नदी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 में है, पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने किस नदी पर दुलहस्ती स्टेज सेकंड जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज सेकंड जलविद्युत परियोजना की मंजूरी दी गई है। इसलिए 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, चिनाब नदी पर मंजूरी मिली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का
विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है? तो 693.318 बिलियन डॉलर हो गया। 23 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 30 दिसंबर के करंट अफेयर पर डिस्कस किए थे, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।